बाबा साहब के बाद मानेर साहब कांचीराम इस मूवमेंट को लेकर के गए। मानेर साहब ने जो है एक पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी। सर मेरे बातों पे ध्यान देना, बहुजन समाज पार्टी। अभी आप सर्वजन समाज की बात कर रहे थे, तो बहुजन समाज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मानेर साहब कांचीराम ने जो है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी, और आप सर्वजन समाज की स्थापना आप बात कर रहे हैं। बहन जी सर्वजन समाज की बात कर रही हैं, ऐसा क्यों है? बहन जी को सीएम बनाएंगे, जब हमारा सीएम पीएम होगा तब हमें जो है मान सम्मान। सर मैं चाहता हूं कि बहन जी हमारी प्रधानमंत्री, मैं दिल से चाहता हूं, मैं वास्तव में चाह रहा हूं कि हमारी बहन जी इस देश की प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन सर उसके लिए आपके पास रोड मैप क्या है? 2024 का जो चुनाव आ रहा है, सारी पार्टियां मिलकर के अलाइन कर रही हैं 2024 जीतने के लिए, क्योंकि एक ऐसी मतलब दमनकारी पार्टी जो सत्ता पे काबिज है और लगातार दलितों का, पिछड़ों का, मुस्लिमों का शोषण किया जा रहा है। तो इस दमनकारी सत्ता को हटाने के लिए सारी पार्टियां अलाइन करके एक इंडिया गठबंधन बनाई है। उसमें मायावती कहाँ? लालू कहते हैं हम तो उनको बुलाए ही नहीं भाई, न्योता ही नहीं दिए, तो हम आपको निमंत्रण नहीं दिए, तो हम बिना बुलाए आप मेरे निमंत्रण में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। बिल्कुल, ये बात भाई साहब ने फैक्ट की बात करी। जब बहन जी को निमंत्रण नहीं दिया गया इंडिया अलाइन में, तो बहन जी कैसे जा सकती हैं? और लोग कह रहे हैं कि बहन जी, कुछ पार्टियां ये कह रही हैं कि बहन जी इसमें मिलना नहीं चाहती हैं, बहन जी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। अरे भाई बहन जी क्या करें, जब बहन जी अकेले, जब आप नेता नहीं दोगे, आप जितना भी चाहते हो और आप दलितों का वोट भी चाहते हो और बहुजन नेताओं को इग्नोर कर रहे हो, तो कैसे आप जीत लोगे? नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। आज हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है 2024 को लेकर के क्या है सर? बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है वो सर्व समाज की नीति है, क्योंकि सर्व समाज सुरक्षित रहा है उस समय, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिनको हमको आर्थिक लाभ मिला है। पहली बात तो हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान था वो सुरक्षित रहा है। और आपने बहन जी का कार्यकाल भी देखा है। सर मैंने बहन जी का कार्यकाल भी देखा है, और आज का भी जो दौर चल रहा है वो भी मैं देख रहा हूँ। बहन जी जब पहली बार मुख्यमंत्री थी तभी मैंने देखा था, और आज का भी जो हालात है वो भी मैं देख रहा हूँ। सर मेरा चैनल है सत्य संवाद, और मैं हमेशा फैक्ट की बात करता हूँ, सच की बात करता हूँ, और मैं एक बहुजन समाज से हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज किसी भ्रम में ना जिए, जो फैक्ट है उस पे बात हो, चाहे बहन जी हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे तमाम बहुजन समाज के जो नेता हैं, वो फैक्ट की बात हो और ये समाज रास्ते पे आए। क्योंकि सब जब तक लोग यूनाइट होंगे हमारा जो राज है वो आने वाला नहीं है। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के बाद मानेर साहब कांचीराम इस मूवमेंट को लेकर के गए। मानेर साहब ने जो है एक पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी। सर मेरे बातों पे ध्यान देना, बहुजन समाज पार्टी। अभी आप सर्वजन समाज की बात कर रहे थे, तो बहुजन समाज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मानेर साहब कांचीराम ने जो है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी, और आप सर्वजन समाज की बात कर रहे हैं। बहन जी सर्वजन समाज की बात कर रही हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, सर्वजन समाज की बात ये हो गई, मान लो ये दबे कुचले समाज के अपर कास्ट की भी है, तो उसमें भी दबे कुचले समाज के लोग हैं जो दबे हुए हैं। कुछ मान लिए मैं आपकी बात उस समाज में दबे कुचले लोग हैं, तो मैं ये बात कर रहा हूँ। क्या मैं ये बात मान के चलूँ ताकि जो मानेर साहब का जो मूवमेंट था उसे बहन जी या तो उसे आगे लेके जाना चाहते हैं या उसे हट चुकी हैं? क्या कहना चाहेंगे? उसको हम बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। हम किसी मूवमेंट से भटके नहीं हुए हैं, हमारा अपने काम करने का तरीका भी देखा है, ठीक है। और रही बात, तो हम बदले की भावना से नहीं काम करना चाहते। मान लो कोई अपर कास्ट का था, उन्होंने हमारे समाज के ऊपर अत्याचार करा, उन्हीं के समाज में कोई गरीब तबके का आदमी है तो हम उसे जुर्म नहीं ढाना चाहते, हम सबको लेके चलना चाहते हैं। बदले की भावना में सबको सम्मान देंगे और बहन जी को सीएम बनाएंगे। जब हमारा सीएम पीएम होगा तब हमें जो है मान सम्मान अधिकार। सर मैं चाहता हूं कि बहन जी हमारी प्रधानमंत्री, मैं दिल से चाहता हूं, मैं वास्तव में चाह रहा हूं कि हमारी बहन जी इस देश की प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन सर उसके लिए आपके पास रोड मैप क्या है? उसके लिए जब आप कोई टाइम था कि आप फुल मेजॉरिटी में आकर के आप उत्तर प्रदेश में आपने सरकार बनाई, और आज का दौर ये है कि मात्र एक सिंगल विधायक आप जीत करके आता है,
तो और वो भी ये कहा जाता है कि वो भी अपने दम पे जीता है, तो ऐसा क्या हो गया? देखिए, वो तो मीडिया के लोग कहते हैं, जो राष्ट्रीय मीडिया हमारे घरों में ज़बरदस्ती हर चैनल को खोलो वही आ रहा है। एक विधायक मत बोलिए, और कितने प्रदेशों में हमारा संगठन है आप ये देखिए, ठीक है, और 10 सांसद हैं, एक राज्यसभा सांसद है। तो आज की डेट में ऐसी मीडिया को क्या मजबूरी आ गई जो बहन जी किधर जाएंगी? बहन जी की चिंता होने लगी। कुछ भी कहे, वोट तो हमारा यही बता रहा है ना कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है। हमारा वोट बैंक है, हमारे कुछ लोग गुमराह हो गए, तो जो मीडिया ने उनको गुमराह करने की कोशिश करी, और वो लोग मजहब के नाम से, मंदिर मस्जिद के नाम से, लेकिन लोग जान चुके इसमें कुछ नहीं होने वाला। जब तक बहन जी पीएम नहीं बनेंगे तब तक उद्धार नहीं होने वाला, ठीक है। उस पे काम चल रहा है। मैं एक आलोचक पत्रकार हूँ सर, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं एक आलोचक हूँ। बोल सकते, कोई बात नहीं। ये नारा लगाया गया था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। किसने लगाया था? मायावती को पता नहीं है? आप बहन जी को पता है कि नहीं है बात? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अगर नारा लगा देता हूँ, कुछ भी नारा लगा देता हूँ, उसको लेकर के बीएसपी ढोएगी। तो बहन जी ने तो कभी कहा ही नहीं ये बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहन जी ने उसको बैन किया, क्यों नहीं किया? उस नारे को पार्टी में खूब चला, बहन जी को बैन करना चाहिए ना। देखो, बहन जी ने कभी अपने मन से ये भी नहीं कहा कि आप किसी को जाके विरोध करो, ठीक है। हमारा जो संबोधन है वो एक दूसरे से मिलते हैं, मंच पे बोलते हैं, हम जय भीम करते हैं, लेकिन किस मजहब को मानने वाला है उसको गाली देने के लिए कभी नहीं कहा। मैं ये चाहता हूँ ना कि भक्ति छोड़ दो सर, हमें नेता 100 पैदा हो जाएंगे सर, समाज को जागरूक होना पड़ेगा। जब हम जो है अगर जागरूक नहीं होंगे तो एक अच्छा समाज के निर्माता नहीं बन सकते। जागरूक कर रहे हैं, कैडर दे रहे हैं लोगों को, और जागरूक कर रहे हैं। जागरूक तो उन लोगों को होना चाहिए जो चंद पार्टियों में अपने स्वार्थ के लिए जाके दलाली कर। मैंने ये देखा है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग जन्माष्टमी का बोर्ड लगाते हैं, ठीक है, आप होली दिवाली का जो मनवादी व्यवस्था है उसको प्रमोट करते हैं सर। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो हमारा जो एक मिनट मेरी बात को समझिएगा, अगर मैं नेता हूँ, मान के चलिए, अगर बहुजन समाज का मैं एक विधायक हूँ, तो हमारे जो मानने वाले जो लोग हैं, जो फॉलोअर हैं, हमारे समाज के लोग हैं, अगर मैं मनुवाद को फॉलो करता हूँ तो हमारे मानने वाले जो फॉलोअर हैं, क्या वो मनुवाद को फॉलो नहीं करेंगे? ये आपको समझना पड़ेगा। आप बताओ, योगी जी आरएसएस के आदमी हो गए, अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, वहाँ अंबेडकर को पुष्प अर्पित कर रहे हैं, क्या अंबेडकर वादी हो गए? अगर एक विधायक प्रतिनिधि है इस क्षेत्र का, अगर उसका हर काम किया, हर पर ये बात आपने सही कही है, एक पॉलिसी का एक मतलब एक अंग माना जा सकता है ना। आपने बहन जी को कहीं देखा? एक पार्ट माना जा सकता है। आपने बहन जी को कहीं देखा इसी जगह जाते हुए? ना, बिल्कुल नहीं। उनके घर के जो प्रोग्राम होते हैं वो शायद मेरे हिसाब से तो बौद्धिस्ट होती है, बाकी का तो मैं कह नहीं सकता। तो ऐसी बात नहीं, हमने विचारधारा कहीं समझौता नहीं कर रहा है। आपको खुल को बहन जी भले अपने अकेले घर में कर लेती हैं, तो भैया अकेले घर में कौन देखता है? आपको समाज को जगाना है, आप एक नेता हैं, देश स्तर की नेता हैं, तो जब तक आप मनुवाद के खिलाफ लड़ेंगे नहीं तो आपका समाज कैसे लड़ेगा? आपके कितने लोग जागरूक हैं आप ये बताइए मुझे। आज सर जागरूक कौन करेगा? नहीं, जागरूक तो हम कर रहे हैं। हाँ। जागरूक हैं लोग, लेकिन यहाँ आज यहाँ प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, लोगों को पता सब कुछ है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं है? अकेले बहन जी, अरे हम सब बहन जी हैं। सर एक बात और है, चलो वो बात अलग है, मनुवाद पे बहुत सारी बातें हो गई। मैं आने वाला जो 24 का चुनाव है, मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ सर। 2024 का जो चुनाव आ रहा है, सारी पार्टियां मिलकर के अलाइन कर रही हैं 2024 जीतने के लिए, क्योंकि एक ऐसी मतलब दमनकारी पार्टी जो सत्ता पे काबिज है और लगातार दलितों का, पिछड़ों का, मुस्लिमों का शोषण किया जा रहा है। तो इस दमनकारी सत्ता को हटाने के लिए सारी पार्टियां अलाइन करके एक इंडिया गठबंधन बनाई है। उसमें मायावती जी कहाँ सर? उसमें मायावती जी की जगह ही नहीं है। आप ये बताइए कि जितनी वो पार्टियां हैं, क्या वो दलितों के हितैषी हैं? उसमें दलितों को आमंत्रित किया गया, मुस्लिमों को हिस्सेदारी दी गई, किसको बुलाया गया? ओवैसी जी गए वहाँ, बहन जी गई वहाँ। लालू कहते हैं हम तो उनको बुलाए ही नहीं भाई, न्योता ही नहीं दिए, तो हम आपको निमंत्रण नहीं दिए, तो वहाँ बिना बुलाए आप मेरे निमंत्रण में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। बिल्कुल, ये बात भाई साहब ने फैक्ट की बात करी।
जब बहन जी को निमंत्रण नहीं दिया गया इंडिया अलाइन में, तो बहन जी कैसे जा सकती हैं? और लोग कह रहे हैं कि बहन जी, कुछ पार्टियां ये कह रही हैं कि बहन जी इसमें मिलना नहीं चाहती हैं, बहन जी अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं। अरे भाई बहन जी क्या करें, जब बहन जी अकेले, जब आप न्योता नहीं दोगे, आप जितना भी चाहते हो और आप दलितों का वोट भी चाहते हो और बहुजन नेताओं को इग्नोर कर रहे हो, तो कैसे आप जीत लोगे? तो इन्होंने बहुत ही फैक्ट की बात करी, बहुत भाई साहब, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे? बहन जी को हाँ, जो इंडिया गठबंधन बना है, बहन जी को अपने मिलाने के लिए कितना कोशिश नहीं की, अच्छा, फिर भी बहन जी एकमात्र नेता हैं जो दलित शोषित वंचितों का, जो शोषित वंचितों का नेता है। बहन जी मात्र एक नेता है। कौन नेता गया बहन जी के यहाँ कि चलो बहन जी इंडिया अलाइन में अलाइन कर लो? आप सोच लीजिए, 24 गठबंधन मिलकर भाजपा को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन का कौन नेता जो है बहन जी के पास गया है न्योता लेकर के? भाई न्योता लेकर कोई नहीं गया है। हाँ। नीतीश कुमार के लालू जी भी मतलब संदेश भेजे थे। बहन को, मायावती जी को संदेश भेजे थे? हाँ, संदेश भेजे वो थे। मिल नहीं सकते। तेजस्वी इतने बड़े हो गए हैं, चाहे अखिलेश इतने बड़े हो गए हैं और चाहे लालू जी इतने बड़े हो गए, बहन जी के साथ जाकर के वो मीटिंग नहीं कर सकते? हाँ, मिल नहीं उनकी सकते? कमियां हैं, कमियां ये है उनकी। कमी है ना? हाँ, कमी बहुत। इसका खमियाजा कौन भुगतेगा सर? भाई अब उसकी कमियां तो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भुगत ही रहे, भुगतेंगे ही। हाँ। अब अपने समाज में ही बिखरा क्या है। पता है इनको ये लगा होगा, जो इंडिया अलाइन के जो नेता हैं, इनको शायद ये लगा होगा कि बहन जी सबसे दमदार नेता हैं, बहन जी देश स्तर की नेता हैं, जिधर चलेंगे वो सैलाब आ जाएगा। तो शायद ये रहा होगा कि प्रधानमंत्री के दावेदार न बन जाए, शायद ये वजह रहा होगा कि उनको इग्नोर कर दिया गया हो, ये भी तो वजह हो सकती है। तो ये है कि सभी बहुजन समाज के जो नेता हैं, जो लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी में, किसी भी संगठन में कार्य कर रहे हैं, उनका एक ही दिली इच्छा है कि सारे लोग एकत्रित होकर के बहन मायावती जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएं। यही सबकी ख्वाहिश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।